प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कतुदास जी अधिकारी द्वारा 11 अप्रैल 2015 दुबई में दिया गया। विषय श्रीमद् भागवतम महापुराण, श्लोक संख्या 1-11, वेदों का सार। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, स्कंद 1, अध्याय 1, श्लोक संख्या 11। भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न विभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। तात्पर्य: आत्मा को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप आध्यात्मिक है, अतः यह कितने भी भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के लिए है। विभिन्न कालों तथा स्थानों में विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप शास्त्रों की संख्या असंख्य है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने श्री सुत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाए, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति के इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। नहीं सामान्य जनता के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सुत गोस्वामी के समक्ष रखा। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। सुत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया। हे सुत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि किस प्रयोजन से वासुदेव के पुत्र रूप में भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। अनुसंधान में मैंने नेक्स्ट श्लोक पढ़ा। बुरीणी बुरी कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतो साधो अत्र यत्सारं समुद्रोत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येन आत्मा सुप्रसिद्धति। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न विभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए।
बुरी बुरी कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। सो शास्त्रों में अनेक विभाग हैं और शास्त्र भी अनेक है। रूम फुल लिटरेचर, अनेक शास्त्र हैं, साहित्य है। और बुरी कर्माणि श्रोतव्यानि शास्त्रो यत् सारम समुद्रुत्य मनीषया। तो कितने शास्त्र पढ़ें और कितना मनुष्य उनका पालन करें। और जिंदगी कम, कलयुग में जिंदगी 10 साल, 10 साल का अर्थ है पढ़ाई, बचपना, बुढ़ापा, रोग, और जब अच्छी हेल्थ होती है तो 12 घंटा काम, 6 दिन। तो बुरी कर्माणि श्रोतव्यानि कब करेंगे हम और कितना करेंगे? इसलिए हमें डोंट बीट अराउंड द बुश, जस्ट हिट राइट ऑन द नेल। हमें ये सब शास्त्रों का अध्ययन करना मुश्किल लगता है और अध्ययन करके उनका पालन करना मुश्किल लगता है। तो आप ब्रूहि भद्राय भूतानाम येन आत्मा संप्रसिद्धति, ब्रूहि हमें कहे, हमें बताए, ब्रूहि भद्राय भूतानाम, सब मनुष्यों का भद्र जो हो वो हमें बताए, जिससे आत्मा संपूर्णतया संतुष्ट पुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए। येन आत्मा संप्रसिद्धति, जिससे आत्मा तुष्ट पुष्ट संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, फुल बिकम्स, जिससे आत्मा हमेशा आनंदमय रहे। उनका स्वभाव है आनंदमय, आनंदमय अभ्यासात, आत्मा का स्वभाव है आनंदमय। फिर भी कलयुग का मनुष्य इतना दुखी है कि उनकी कोई पराकाष्ठा नहीं, कोई उनकी लिमिट नहीं, कोई उनकी सीमा नहीं। तो आत्मा संपूर्णतया संतुष्ट हो जाए, जैसे रामायणी बोलते हैं, इसी तरह ये भागवत, इन आत्मा सुप्रसिद्धति, प्रसिद्धति नहीं, सुप्रसिद्धति। और यह शब्द 3 बार भागवत में शुरुआत में ही आया है, 3 बार रिपीटिशन, मीन्स भारपूर्वक इसको कहा गया। बुरीणी बुरी कर्माणी येन आत्मा संप्रसिद्धति, जिससे आत्मा संपूर्णतया संतुष्ट पुष्ट तृप्त हो जाए, तृप्ति। इन अदर वर्ड्स, वो ब्रह्म में स्थित हो जाए, कृष्ण में स्थित हो जाए, परम ब्रह्म में स्थित हो जाए। उनको दुख नहीं, सुख नहीं, नो दुख नो सुख, तृप्त। सुख आए दुख आए सम रहता है, उनको सुप्रसिद्धति बोलते हैं। अर्थात वो आनंद के स्तर पर हमेशा रहे, जो आनंद का हमेशा वर्धन होता रहे, संतुष्ट। उनको कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकती, दुखी नहीं कर सकती, उनके आनंद में विक्षेप नहीं कर सकती। सवै पुंसो सुप्रसिद्धति, सुप्रसिद्धति, सेम शब्द। और तीसरी बार भी आपको मिलेगा। शुरुआत में सुप्रसिद्धति, आत्मा कैसे तुष्ट पुष्ट हो, वो हमें बिल्कुल सारम सारम समुद्रतम, सार बताइए, सार का सार, सारम सारम।
वैदिक लिटरेचर इज बहुत बड़ा वास्ट लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर का कोई अंत नहीं है। श्रुति, स्मृति, पुराण, पंचरात्र, उपनिषद, वेद, वेदांत, वेदांत सूत्र, स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, पंचरात्र, नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र, वास्ट लिटरेचर। वेदांत का अंत नहीं, इतने वेदांत 1017 एंड उससे भी ज्यादा वेदांत। वेदांत का अर्थ है उपनिषद, कठ, ईशा वगैरह उपनिषद, बृहद, अरण्यक वगैरह उपनिषद। तो ये वैदिक साहित्य ओशन फुल, वास्ट लिटरेचर। तो हमें ये सब के लिए हमें टाइम नहीं है, हमें समय नहीं है, और न हमारी बुद्धि इनको कॉम्प्रिहेंड समझ सकेगी। हमारी बुद्धि में वेदांत, वेद, इतिहास, पुराण और कितना पढ़े और क्या पालन करें, क्या पालन करें। और शास्त्रों को छोड़ दीजिए, कलयुग का पामर जीव पीढ़ियों का चलता है, बस मेरे बाप ने ये किया, मुझे ये करना है, उनके बाप ने, उनके पिता ने, उनके पिता ने ये किया, बस यही होगा। कुल धर्म, कुल धर्म नहीं, हमें शास्त्र युक्त करना है जो करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, समय नहीं, और समय हो तो हमारे पास जिंदगी नहीं, 10 साल, और वो उसमें भी झंझट है हजार, कितनी झंझट है। तो बाप दादा से चलता आया है, बस वही करेंगे। ओम रीम चिम क्लीम टीम सोहम, अहम ब्रह्मास्मि वगैरह वगैरह, बाप दादा से चलता है। एक पिताजी बेटे को शादी के लिए सेरेमनी में बैठे, चौखट में, जो भी मंडप में, और उनने पालतू बिल्ली थी उनके घर में। तो ये जब ब्राह्मण पूजा करवा रहे थे तो बिल्ली भाग दौड़ इधर उधर। तो उनने क्या किया कि वो पालतू बिल्ली को 4 खंबे होते हैं वेदी के, तो एक खंबे से बांध दी। तो जो जिनकी शादी हो रही थी, बेटा ने देखा कि पिताजी ने बिल्ली बांधी खंबे से, तो जब उनके बेटे की शादी करने के लिए वो बैठा तो बिल्ली पकड़ के लाया और बिल्ली को वहां बांध। उनके बेटे की शादी करने बैठा वो, तो वो भी बिल्ली पकड़ के लाया। पिताजी ने बिल्ली बांधी थी जब शादी हो रही थी। पेड़िया गता, पेड़ियों से चलता है, बस वही होगा। तो ये सब कल्याण का मार्ग नहीं है। हमें ब्रूहि भद्राय भूता नाम येन आत्मा सुप्रसिद्धति, हमें बस जो सुनना है इतना ही सुना दीजिए, कुछ 2-3 वाक्यों में ही सुना दीजिए, 2-3 श्लोकों में सुना दीजिए, कि जैसे जैसे हम आत्माएं संपूर्णतः तुष्ट पुष्ट हो जाए। और स्नैप ऑफ अ फिंगर, एवरीथिंग इंस्टेंट नाउअडेज है, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। तो ये भी इंस्टेंट रखना पड़ेगा, ये भी इंस्टेंट रखना पड़ेगा, हृदय, मन, शरीर इंस्टेंट। तो प्रभुपाद जी ने एनीसी औषधि माया, ये औषधि तारी बार लागी, हरे कृष्ण महामंत्र लो तुम्ही मागी। ये है शॉर्ट एंड स्वीट एंड सबलाइम, सिंपल एंड सबलाइम। सब शास्त्रों का अर्क निचोड़
एक काल के लिए इन पामर जीव के लिए शॉर्ट में सारम समुद्रुत्य मनीषिया, सारम सारम समुद्रुत, सार शास्त्रों का सार, एन आत्मा संप्रसिद्धति, जिससे आत्मा संपूर्णतया तुष्ट पुष्ट। एक्चुअली वी शुड चार्ज, इस्कॉन शुड चार्ज, इस्कॉन को चार्ज करना चाहिए। जो भी भक्त इस्कॉन में बने उनको इनकी हाफ जो सेविंग्स है वो चार्ज करना चाहिए। इंश्योरेंसेस एंड म्यूचुअल फंड्स एंड सब मिला के, हाउस, पेड अप हाउस, ये बताने के लिए प्रसिद्ध, ये आत्मा संप्रसिद्ध थी। शॉर्ट में, शॉर्ट फॉर्म में बताने के लिए वी शुड चार्ज हैवी ड्यूटी। पुराने जमाने प्रभुपाद के समय में सारा समर्पण करके प्रथम पहले शीश समर्पी वर्ती लेव नाम जो ने, एक पग मंदिर में एक पर बाहर, जस वैसे जैसे आता है बैंक बुक लेके आता है और बैंक बुक समर्पित। इन आत्मा से शॉर्ट एंड स्वीट एंड जिससे हमारा कल्याण हो जाए वो चीज हम दे रहे हैं, और हम सस्ते में देंगे, लोग उनकी कीमत नहीं समझते। हम सस्ते में दे रहे हैं, बिल्कुल सस्ते में, नो दाम, नो फीस, नथिंग। ऑन द कॉन्ट्ररी हम प्रार्थना करते हैं, माय डियर जीवा प्लीज कम टू अवर क्लासेस, माय डियर जीवा प्लीज चैंट हरे कृष्णा। दिस इज अदर वे अराउंड। इन्हीं सी औषधि माया, ये औषधि लेके आए हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने इन युग की औषधि और फ्रीली बांटा, कोई दाम नहीं, कोई नात नहीं, कोई जात नहीं, कोई भेद नहीं, कोई रंग नहीं, फ्री। इसलिए समाज इनकी वैल्यू नहीं करता, समाज इन इस्कॉन की कीमत नहीं समझते कि इस्कॉन क्या है। कितना सुंदर ज्ञान इस्कॉन हमें दे रही है। इन आत्मा सम प्रसिद्ध थी, वंस फॉर ऑल। हम हमेशा के लिए संपूर्णतया संतुष्ट, तुष्ट पुष्ट, आनंद, सुख, शांति, हमेशा के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। मैं उदाहरण बैठा हूं, उदाहरण, कोई कमी नहीं, संपूर्णतः तुष्टि पुष्टि। भाग दौड़ से नहीं होगी, भाग दौड़ से काम नहीं होगा। बुरीणी बुरी कर्माणी विभागशः, सो मच वास्ट लिटरेचर, कितना रूमफुल लिटरेचर। तो उनका अर्क निचोड़, सारांश का सारांश हमें बताइए। तो ज्यादा पेज ये चैप्टर के 6 सवाल में से एक सवाल ये है, और उनका जवाब मैंने बताया। मैंने जवाब बताया, एक श्लोक कहा आपको जहाँ इस शब्द का उपयोग कहा किया गया, सुप्रसिद्ध थी। हाँ, वेरी गुड, चैतन्य लीला, गॉट इट। ये जवाब है। अहेतु की अप्रतिहता, अधोक्षज उनकी शुद्ध भक्ति, सवै पुंसो परो धर्म, परम धर्म। सामान्य धर्म बहुत है, स्त्री का धर्म, राजा का धर्म, सन्यासी का धर्म, ब्रह्मचारी का धर्म, वर्णाश्रम का धर्म, कई धर्म है सामान्य। लेकिन परो धर्म जिनके ऊपर कोई धर्म नहीं, धर्म, ड्यूटी, फर्ज, सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज श्री कृष्ण की भक्ति, और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की, कोई भी प्रकार की आशा के बिना, एक आशा, मैं उनको सुख कैसे दूं,
मैं उनको मेरा प्रेम कैसे दूं। एक आशा, किसको प्रेम दूं, सुख दूं? अधोक्षज श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को। तो अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता मीन्स तेल धारा व्रत, सतत, कांस्टेंट, हमेश, विदाउट सेसेशन। अहेतु की अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए। वो भक्ति हमें, हम भक्ति का अर्थ है प्रेम, प्रेम, सेवा, भक्ति का अर्थ सेवा भी है। जो जिनकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है। सेवा करने के बिना प्रेम भूल जाओ, सेवा करने के बिना प्रेम, लिप सेवा, ओम तत्सत, अहम ब्रह्मास्मि, एंड सो हम, नो सेवा, नो भगवान का नाम। सो हम, तू जैसा है वैसा मैं हूं, कृष्णा तू है और मैं हूं, और नो सेवा, नो नमः, नो नमः, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तू जो है वो मैं हूं, तत्त्वम असि। इससे आत्मा संपूर्णतया संतुष्ट नहीं हो सकता। आरुह्य कुच्छेन परम पदम पतंति अधा अनादृत्य। आरुह्य कुछ, ये तत्त्वमसि से आरुह्य कुच्छेन सब पिनांसन तापन ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, फिर से पतन होगा। इसीलिए आत्मा संपूर्णतया संतुष्ट कब हो सकता है? जब वो अधोक्षज श्री कृष्ण जिनके हम अंश हैं, उनकी प्रेममयी सेवा जो तेल धारावत हो और कोई भी प्रकार के हेतु के बिना हो, तो वो भक्ति हमें संपूर्णतया तुष्ट पुष्ट कर सकती है। और कोई चीज हमें संपूर्णतया तुष्ट पुष्ट नहीं कर सकती, चाहे पैसा हो, पत्नी हो, या जो भी हो, पुत्र परिवार हो, कोठी हो, जो भी हो, जीव को कोई भी चीज, क्योंकि जीव, यहाँ प्रभुपाद जी शुरुआत करते हैं, क्योंकि जीव ये आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, तो सजातीय आनंद हो सकता है। गधे को मनुष्य के साथ आप रखो और बोलो दोनों आनंद करो, नहीं हो सकता, सजातीय। तो आत्मा आध्यात्मिक है, कृष्ण आध्यात्मिक है, और उनकी सेवा भी आध्यात्मिक भक्ति सजातीय, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है। उनको जो भी भौतिक आप दो, कभी भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए प्रसाद आध्यात्मिक, पैसा आध्यात्मिक, हमारा जो भी कुछ है भक्त का कनेक्शन विद कृष्ण, हरि संबंधी वस्तु ना, जो भी हम भगवान श्री कृष्ण से संबंधित करते हैं वो दिव्य बन जाती है, आध्यात्मिक बन जाती है, चाहे वो भौतिक लगती हो। उदाहरण देते हैं कि शंख मछली का हड्डी है, मछली की हड्डी है, लेकिन शंख हम आध्यात्मिक, गोबर गाय का मूत्र लगता है मूत्र है, लेकिन आध्यात्मिक है, पवित्र है। तो जो भी चीज हम भगवान से जोड़ दें, रूप गोस्वामी कहते हैं हरि संबंधी वस्तु ना, जो भी वस्तु हरि से हम संबंधित कर दें तो वो दिव्य बन जाती है। तो ये शुद्ध भक्ति, अहेतु की अप्रतिहता, वो अधोक्षजे, सबई पुंसो परो धर्मो यदो भक्ति अधोक्षजे। तो ये हमारा रियल धर्म है। धर्म कई किस्म के होते हैं, वर्णाश्रम धर्म और वगैरह वगैरह धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, सारा धर्म।
तो हमारा आत्मा का धर्म है सेवा करना। न च तस्मात् क्षणम अपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत। एक क्षण भर भी आत्मा कार्य करने के बिना नहीं रह सकता। तो वो कार्य हर क्षण, हर प्रतिक्षण श्री कृष्ण के संबंध में होना चाहिए। उनको बोलते हैं भक्ति। तो सेवा एक जीव का धर्म है। जीव सेवा करने के बिना एक क्षण नहीं रह सकता। कुटुंब की सेवा करेगा, बॉस की करेगा वगैरह। तो आत्मा को चाहिए कि वो हर पल, हर क्षण किसकी सेवा करे? श्री कृष्ण की। क्यों? ऐसा क्यों? उनकी ही सेवा करना धर्म है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उनके अंश हैं। हम उनके अंश हैं। हाथ ये शरीर की सेवा करेगा। क्यों? ये हाथ का ये धर्म है कि जिसका जो अंश है हाथ, वो अंशी की सेवा करे। हाथ सब शरीरों की सेवा करता रहे और अंशी शरीर की सेवा नहीं करे 30 दिन तक, तो चलेगा? चलेगा? तो इनका धर्म बनता है कि जिसका वो जो अंश है उनकी सेवा पहले करे। इसलिए यथातरो मूल निषेचने न तुष्यंती तदस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपचारिण यथेन्द्रिया नाम तथैव सर्वच हनाम अच्युतेज्य। अच्युत इज्य, अच्युत की इज्य पूजा, सेवा, अर्चन, सेवा। जैसे मूल में पानी डालने से सारा पेड़ तृप्त हो जाता है, उसी तरह कृष्ण की सेवा करने से श्री कृष्ण की सारी सृष्टि की सेवा आपोआप हो जाती है। तो वो सेवा अविरत होनी चाहिए, अहेतुकी होनी चाहिए और श्री कृष्ण से शुरुआत कृष्ण की ही होनी चाहिए। पीपल मिस दिस पॉइंट। वो कुटुंब की सेवा, पति पत्नी की सेवा, बच्चों की सेवा, ज्यादातर बच्चों की सेवा। देखो कितने स्टूपिड है हम लोग, मूर्ख है, कितने मूर्ख है। हम भक्त हैं, हम थोड़ा समझ रहे हैं, लेकिन आम जनता बच्चों का पैदा करना, अगर पैदा नहीं हुआ तो इतना बड़ा दुख, भारी दुख, जैसे पृथ्वी सर पर लेके घूमते हैं। मुझे बच्चा नहीं, मुझे बच्चा नहीं है। और बच्चा होता है तो बाद में उनको पालो पोषो, सीख हो गया, डॉक्टर के पास दौड़ते रहो, भागते रहो, और बाद में ये स्कूल वो स्कूल और ये कॉलेज वो कॉलेज, बाद में उनको ये सब जानते हो आप क्या क्या करते हैं हम लोग। और कितना समय लोग, बुद्धू लोग इनके पीछे, बच्चों को स्कूल से आएंगे, बाद में पढ़ाने बैठेंगे, खुद पढ़ाएंगे। बेकार का सारी सेवा है, धर्म है। बच्चा पढ़ेगा, अगर बुद्धि है तो पढ़ेगा, बुद्धू है तो नहीं पढ़ेगा, आप चाहे कितना भी जोर लगा लो। लेकिन ये सेवा है, और ये तो बच्चों की सेवा हुई, और उनके बच्चों की सेवा, बच्चे के बच्चे की सेवा, देश की सेवा, गरीबों की सेवा। लेकिन हम जिनके अंश हैं उनकी सेवा सब जगह हाथ कोर देता रहेगा, यहां नहीं। हम आत्मा है, कृष्ण के अंश है, इसलिए हमें श्री कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। और अंत में संन्यास तो 100% कृष्ण की सेवा में ही लगाना चाहिए। कृष्ण कहेंगे बूढ़ा शरीर लेके आया, जवान शरीर पत्नी को दिया, बच्चों को दिया, कहेंगे जरूर, लेकिन लास्ट में सही देना चाहिए, शुरुआत है ना। बूढ़ा लेके आया, जब निकम्मा हो गया, बैल 20 साल का हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो मालिक उनको छोड़ देता है, जाओ। मालिक उनकी सेवा नहीं करता, खिलाता पिलाता नहीं। तो कुटुंब हमें ऐसा ही करता है, बूढ़ा बैल। और न बहू को अच्छा लगता है बूढ़ा बैल, न बच्चों को अच्छा लगता है। और अगर आप उनके ऊपर सवार होते रहो, उनको बोलते रहो, ये करते रहो,
then you totally become rejected. Totally. ये भागवत का उदाहरण है, मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत में उदाहरण है ना, हाँ? भागवत का उदाहरण है, बूढ़ा बैल। तो सारी उम्र हमने सेवा की इन लोगों की, और ये लोग हमें, जैसे बहू आई, हम बहू को मैं गालियां नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बहू का ब्लड अलग होता है, संस्कार अलग होते हैं, थिंकिंग अलग होती है, कुटुंब का एक होता है ब्लड, तो वो दूसरा ब्लड अंदर आता है, इसलिए थोड़ा समझातीय नहीं रहता। होता है कहीं समझातीय बन जाते, ऐसी बात नहीं है। तो हम जिनके अंश हैं उनकी पहले सेवा करनी चाहिए, और अविरत। यहाँ तो भगवान ने सब कुछ, सुत गोस्वामी ने सब कुछ कह दिया, 24 घंटा अहेतु की अप्रतिहता, 24 घंटा। तो सन्यास में सही, लेकिन आजकल सन्यास लेता कौन है? मैं बूढ़ा बैल बन गया, अभी तक सन्यास नहीं लिया, लेता कौन है? तो सन्यास मीन्स त्रिदंडी सन्यास। हमारे संस्था में, हमारे संप्रदाय में त्रिदंडी सन्यास है। मन, वाणी एवं शरीर से श्री कृष्ण की 100% हर पल सेवा करना, उनको बोलते हैं सन्यास। तो हमें, जिनके हम अंश हैं, उन अंशी की सेवा अविरत और कोई भी प्रकार के हेतु के बिना कृष्ण की सेवा हम करें, तो ये आत्मा संप्रसिद्ध थी। तभी ही आत्मा संपूर्णतया संतुष्ट पुष्ट हो सकता है। कोई दूसरा चारा नहीं है, न इलाज है, कोई दूसरा there is no other way। जिनके हम अंश हैं उनकी सेवा, हम कृष्ण के अंश, ममेव अंशो जीवलोके मनसष्टानि इंद्रियाणि। Only Krishna claims this, nobody else can claim। No demigods, कोई देवता नहीं क्लेम कर सकता है कि मेरा अंश है जीव। न माँ बाप क्लेम कर सकते हैं जीव मेरा अंश है। कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, कोई देवी देवता नहीं कर सकता। इसीलिए हम कृष्ण के अंश हैं, इसीलिए हमें हमारा धर्म सवै पुंसो परो धर्म, हमारा परम धर्म है उन अंशी श्री कृष्ण की ही सेवा करना, अंशी श्री कृष्ण की ही सेवा करना। और हम करना है उनके बिना सबकी उनके बिना। और इसीलिए सफरिंग, इसीलिए नो स्वरूप प्रसिद्ध थी। दुख, नथिंग बट दुख। और दुख अज्ञानता में दुख होता है। दुख मीन्स अज्ञानता। दुख है ही नहीं हमें, न सुख है हमें, आनंद मय अभ्यासात हमें आनंद है, ब्लिस, टोटल ब्लिस, दैट इज व्हाट वी आर, ब्लिस। लेकिन वो माया का आवरण, मैं शरीर हूं, नहीं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं, ये भूल से हमारा दुख शुरू होता है। ये भूल, ये आत्मा संप्रसिद्ध थी, अहेतु की अप्रतिहता। हमारे अंशी श्री कृष्ण की अहेतु की अप्रतिहता सेवा करना, उसे आत्मा संप्रसिद्ध थी, उससे आत्मा संपूर्णतया संतुष्ट हो जाता है। श्रोतव्यानि राजेंद्र तु गृह देहिना गृह मेदी अपश्यताम आत्म तत्व। हम आत्म तत्व नहीं देखते, शरीर तत्व देखते हैं, पंच तत्व, भूत को देखते हैं और भूत बनते हैं, पंचभूत। और हम क्या बनते हैं? भूत। अपश्यताम आत्म तत्व गृहेषु गृह मेदी नाम। आगे वाला चैप्टर आएगा, सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, गृहेषु गृह अंधकूपम। बस कुटुंब, बाल बच्चे, यही मेरा सब कुछ नहीं, ये सब छोड़ना होगा। तो
तो इसीलिए हमें तुष्ट होना है, तो हमें श्री कृष्ण जिनके हम अंश हैं, हमारे अंशी कौन है, उनकी ही सेवा ये आत्मा संप्रसिद्ध थी। और सेवा में सर्वश्रेष्ठ सेवा क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सेवन मुखे है जीवादो। सेवा की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख और जीभ से। सेवन मुखे है जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यद अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। इंद्रिया ग्राह्य है, भौतिक है, और भगवान का नाम और हम आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक चीजें भौतिक चीजों से हम न महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। आध्यात्मिक और भौतिक एक दूसरों से उल्टे हैं, जैसे तेल और पानी अब मिक्स करोगे अलग ही रहेंगे, अलग ही रहेंगे। उसी तरह आत्मा और ये भौतिक जगत दोनों का धर्म उल्टा है। भौतिक शरीर, भौतिक सब कुछ भौतिक। भौतिक का अर्थ है श्री कृष्ण से जो भी आप अलग करते हो वो भौतिक है। श्री कृष्ण से पैसा अलग किया, भौतिक हो गया। श्री कृष्ण से शरीर अलग किया, भौतिक हो गया। श्री कृष्ण से मेरा बैंक बैलेंस, मेरा शरीर, मेरा अपार्टमेंट, भौतिक हो गया। और कृष्णा तो आस्मी, कृष्ण मैं आपका हूं, कृष्ण मेरा आपका है, और उनका ये मेरा है ही नहीं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित माग्रद कस्यचित् धनम। एवरीथिंग एमिनेट एंड इनएमिनेट बिलोंग्स टू कृष्ण। लेकिन हम हड़प करते हैं, चोर। कृष्ण का चोरी, कृष्ण की धन चोरी, शरीर चोरी, सब चोरी। चोर चोर चोर। स्तेन एव सह, स्तेन एव सह। यज्ञ शिष्टा सिन्न संतो, उसके पहले का श्लोक है स्तेन एव सह। अगर भगवान को हम सब हमारा कनेक्ट नहीं करते हैं, भगवान के साथ हमारा जो भी क्लेम कर लिया, भूल कर दी कि मेरा मेरा मेरा, हमारा कुछ नहीं, भगवान का ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप जो पैदा करते हो आपके सुख के लिए, तो भगवान जो पैदा करते हैं वो किसके सुख के लिए होना चाहिए? भगवान के सुख के लिए। और भगवान ने सब कुछ एमिनेट इनएमिनेट सचराचर भगवान ने पैदा किया है, तो सब कुछ किसके सुख के लिए है? लेकिन हम मेरे सुख, मेरा घर मेरे सुख के लिए, मेरा बेटा मेरे सुख, मेरा शरीर मेरे सुख के लिए, मेरा पैसा मेरे सुख के लिए, मेरा बिजनेस मेरा कहां से आया? मेरा कहां से आया? उनने सब पैदा किया है। ये भगवान की परिभाषा है। जन्माद्यस्य अतः इतरतस्य अर्थेषु अभिघ्न स्वराट वगैरह तेने ब्रह्म हृदय। जन्मादि यस्य अतः, उनमें से सबका जन्म होता है, कृष्ण में, वासुदेव में से। उनका है सब कुछ, उनका है। क्यों? उनने पैदा किया और उनका है। और ये सब जो पैदा किया उनके सुख के लिए, उनके आनंद के लिए उनने पैदा किया। और हम कहते हैं मेरे आनंद के लिए। चोर मेरे आनंद के लिए। क्या उनको क्या बोलते हैं? चोर है ना? चोरी है, पूरी चोरी है उनका और चोरी। इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में, चोर है वो। स्तेन एव सह, स्तेन, स्तेन मीन्स चोर। तो भगवान का है, भगवान को हमें फिर से कनेक्ट करना है, भगवान से संबंधित करना है। अपना शरीर, अपना आत्मा, अपना सब कुछ
भगवान से संबंधित करना है, ये है सेवा, ये है परोधर्म, ये है परम धर्म। और ये परम धर्म ही हमें संपूर्णतया संतुष्ट पुष्ट कर सकता है। सवै पुंसो परो धर्मो यदो भक्ति रदोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। दूसरा कोई चारा नहीं है। संपूर्णतया तुष्ट पुष्ट आनंदित सुख शांति चाहिए, संपूर्णतया सुख शांति आनंद चाहिए, एक ही शब्द है। आनंद सुख शांति तुष्टि पुष्टि संतुष्टि, ये सब एक ही बात है। वो तभी हो सकता है जब हम श्री कृष्ण की हेतु की और अप्रतिहता सेवा करें, और ये सेवा ही हमारा धर्म है। लिक्विडिटी इज अ धर्म ऑफ वाटर, प्रवाहिकता पानी का धर्म है। आग हीट एंड लाइट वो अग्नि का धर्म है। उसी तरह आत्मा का धर्म है सेवा करना। और किसकी सेवा करना? जिनके हम अंश हैं। हम किसके अंश हैं और हम सेवा किसकी करते हैं? ये हमारी भूल और यही हमारे दुख का कारण। तो यहाँ ये अनलिमिटेड सब्जेक्ट है। आप सारा भागवत इस शब्द के ऊपर, एक्चुअली भागवत परिभाष श्लोक है, परिभाषा का श्लोक है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे और वदंती तत्वविदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ति परमात्मेति। ये सब श्लोक आपको कंठस्थ करना ही चाहिए, आज करना चाहिए, कल नहीं। सुंदर श्लोक है और ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है। प्रभुपाद की श्लोका बुक कंठस्थ करनी ही चाहिए। सो एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? कल आपने सिंधी और भी वैष्णव अपराध के बारे में बताया था, तो जो वैष्णव है उसका डेफिनेशन क्या है? ये सारा चैप्टर है इन बुक में। मेरी बुक जो है ये साधु संघ, उसमें वैष्णव की डेफिनेशन का सारा चैप्टर है। तो शॉर्ट में डेफिनेशन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जनरल बहुत मैग्नानिमस होके कहते हैं कि जिनके मुंह से हरे कृष्ण मंत्र एक बार भी निकल गया तो वो वैष्णव है। मुखे सुनिए एक बार श्रेष्ठ सभाकार, मुखे सुनिए एक बार कृष्ण नाम जिनके मुख से। लेकिन सारा विस्तार से एक चैप्टर सारा है। वैष्णव कौन है, वैष्णव के कितने क्लास है, 3 क्लास, और हर वैष्णव से कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सारा इन बुक में। ये बुक हम भक्तों के लिए मैंने लिखी है, जनरल पब्लिक के लिए। अब ये दूसरी बुक हमने कंसीव की, चैतन्य लीला ने कंसीव की है, तो कल से हम सब शुरुआत करने वाले हैं। आप सबके आशीर्वाद अगर मिल जाए तो ये कामयाब सक्सेसफुल हो सकता है। और कोई सवाल? फील टोटली फ्री। गृहस्थ में रहकर अधिक से अधिक भक्ति कैसे कर सकते हैं? गृहस्थ को गृह भगवान से कनेक्ट कर दो। गृहेषु गृह मेदिनाम न बनते हुए, हाउ दैट श्लोक बिगिंस, गृहेषु गृह मेदिनाम, गृहेषु गृह मेदिनाम। भगवान से कनेक्ट कर दो सारा घर। भगवान से देखो, ये घर का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि घर में जो भी कुछ है सारा कनेक्टेड है। किचन कनेक्टेड है, पैसा आता है कनेक्टेड है, मन है वही कनेक्टेड है, शरीर कनेक्टेड है, सेवाएं। तो गृहस्थ आश्रम में जो भी हमें प्राप्त है, बच्चे भगवान के हैं, सब कुछ शरीर भगवान का है। तो गृहस्थ आश्रम में जो भी कुछ है हमारा, वो भगवान से संबंधित कर दो।
बस हो गया काम। करना वही है जो कर्मी करते हैं। हम भी वही खाते हैं, पीते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन भगवान को घर के मध्य बिंदु है भगवान कृष्ण। क्या खाना पकाऊं उनको, करेले की सब्जी या उनको पूरन पूरी, या क्या पसंद होगा, क्या खाएंगे भगवान? पिज्जा खाएंगे, पास्ता खाएंगे, क्या खाएंगे? या तो सब कुछ भगवान को सेंटर में, घर का मध्य बिंदु हो श्री कृष्ण। हो गया आध्यात्मिक घर। हम भी आध्यात्मिक हरि संबंधी वस्तु ना भगवान को जोड़ दो, और भगवान लेके भागेंगे नहीं, प्रसाद बना के हमें वापस करेंगे। उनके पास कोई कमी नहीं है, तो भगवान से जोड़ना है बस। हमने तोड़ के रखा है, मेरा बच्चा, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा मेरा, तेरा तेरा तेरा, हो गया काम गृहस्थ। तो ये आर्ट, दिस इज अ रियल आर्ट ऑफ लिविंग। कैसे जीना चाहिए ये इस्कॉन बताती है। तो गृहस्थ में रह के हमारी चेतना हो भगवान का है ये सब। मैं भी भगवान का हूं और मेरा भी भगवान का है। वैसे मेरा है ही नहीं, लेकिन मैंने क्लेम कर लिया, चोर बन गया। पहले चोर बन गया हूं, तो अभी जिससे चोरी की उनको वापस। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग। भगवान को छोड़ दो। माला करो 16 हर रोज। माला करने से सारा गृहस्थ आश्रम, और प्रभुपाद जी कहते हैं, आज कोट आई थी, मेरे शिष्य ने कोट लिखी थी, माता जी आई नहीं, ओ शी डिडंट कम, सो शी वाज टेलिंग मी कोटेशन। एक कोट आई थी आज, तो भगवान से जोड़ देना है। ये आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला है। कौन जोड़ नहीं सकता? खाली कहना है भगवान तेरा है, लो भगवान तेरा है, लो सब कुछ तेरा है, मेरा नहीं है। दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग, रियल आर्ट ऑफ लिविंग। चेंज द कॉन्शियसनेस, मेरा से तेरा, मेरा से तेरा। कृष्ण तवास्मी, हे कृष्ण मैं तेरा हूं, हे कृष्ण मेरा जो है तेरा है। कनेक्ट बैक टू कृष्ण। कुछ भी चीज गृहस्थ आश्रम में जो है कनेक्ट कर दो हरि संबंधी वस्तु ना। और इनकी जीने की कला प्रभु जी सिखा रहे हैं आपको, वैसे जियो। बहुत आनंदमय जीवन है। प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ भी ना हो, भगवान भी ना हो, तो भगवान का लोक भी ना हो, स्वर्ग भी ना हो, लेकिन ये जीवन हम जी रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियस जीवन, कितना उत्तम जीवन है। चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन जीवन कितना बढ़िया है, कितना सुंदर जीवन है। गृहस्थ जोड़े। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की